Okay, so now let's go to Ads Manager. यहाँ जो ग्रीन बटन है टॉप लेफ्ट पे क्रिएट, वी विल क्लिक इट, ये पॉपअप आएगा हमारे सामने एंड हम फेसबुक को बता रहे हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस कैंपेन का, दैट इज कन्वर्जन्स. We can name our campaign, so it is conversion. Purchase, the product is in this case leather shoes. क्रिएट एड सेट जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा इंटरेस्ट या ऑडियंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे टू टारगेट, हम उसके नाम के ऊपर ही एड सेट को क्रिएट करेंगे. इन दिस केस वी आर गोइंग टू टारगेट फुटवेयर, मतलब हम जो इंटरेस्ट टारगेट करते हैं दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज फुटवेयर. एंड वी आर गोइंग टू टारगेट men only, एज ग्रुप 23 to 50. जो भी हम लोग यूज करेंगे इमेज वीडियो उसके रेलेवेंसी के हिसाब से इसको हम नेम कर देंगे, वो हम बाद में देखते हैं. कंटिन्यू. once we click continue, so now we are on the campaign level over here. The first is campaign level, this is ad set and this is ad. सबसे पहले वो हमें नाम ही लिखना है, तो हम अपना नाम पहले चूज कर चुके हैं. हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको. देन स्पेशल एड कैटेगरीज. पाकिस्तान में मार्केटिंग करते हुए हमें स्पेशल एड कैटेगरीज, चाहे हम किसी चीज़ की भी मार्केटिंग कर रहे हो, हमें डिसाइड नहीं, हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना होता, वी लीव दिस एम्प्टी. लेकिन अगर हम यूके यूएसए या किसी और बाहर की कंट्री में मार्केटिंग कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए और वो क्लाइंट फॉल करता है क्रेडिट इंडस्ट्री के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री, या फिर कोई वो हमसे पॉलिटिकल या फिर सोशल इश्यूज रिलेटेड एड्स रन करवा रहे हैं, सो वी विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन. पाकिस्तान में अगर आप हाउसिंग रियल एस्टेट के एड्स रन करोगे तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग पाकिस्तान में एम्प्टी छोड़ देते हैं स्पेस. बट बाहर के क्लाइंट्स के लिए अगर वो इस उनका बिजनेस इन इंडस्ट्रीज में फॉल करता है और एड्स इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड है, वी विल डेफिनेटली सेलेक्ट, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. बाइंग टाइप इज ऑप्शंस, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कन्वर्जेंस. ए बी टेस्टिंग के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. What is campaign budget optimization? There are two types of budget optimizations, campaign budget optimization and ad set budget optimization. इसके ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, जो होगी हमारी सेपरेट वीडियो होगी इसके ऊपर, दैट व्हाट इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड दैट व्हाट इज एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन. तो राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हम जब कैंपेन लेवल पे आए हमने अपना सिर्फ यहाँ पे नाम देख लिया. वी आर मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट. अब हम लोग एड सेट लेवल के ऊपर हैं. एड सेट लेवल के ऊपर हमने सबसे पहले फेसबुक को बता दिया है दैट नाम क्या है. ये वैसे हम सबसे एंड में फिल करते हैं एड सेट लेवल के ऊपर ना, जब हम अपना एड सेट कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या ऑडियंस है क्या है, जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं देन वी नेम इट. एड सेट लेवल के ऊपर जो सेकंड चीज़ है हमारे सामने, हम नीचे आएंगे तो फेसबुक हमसे पूछ रहा है जो आप कन्वर्जन चाह रहे हो, आपकी ऑडियंस के सामने ऐड आएगा तो आप उस ट्रैफिक को कहाँ पे डाइवर्ट करना चाह रहे हो, कि वो ट्रैफिक कहाँ पे जाए, आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन, मैसेंजर या व्हाट्सएप. हम क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, सो वी आर फोकसिंग कि भाई हमारा ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर जाए. ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप सबको तभी मिलेंगे जब आप लोगों की वेबसाइट होगी. वेबसाइट इज अ मस्ट. ओवर हियर वी सेलेक्ट वेबसाइट. देन फेसबुक आस्क्स अस के पिक्सल क्या है. पिक्सल जो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया होगा आपने, ताकि फेसबुक ट्रैक कर सके इवेंट्स, डाटा को रिकॉर्ड कर सके. तो वी सेलेक्ट दैट पिक्सल ओवर हियर. ये ऑप्शन ऐसे आ रहा होगा, वी विल क्लिक इट, वी विल सेलेक्ट द एक्टिव पिक्सल जो हमारी वेबसाइट पे है. देन वी विल टेल कि हमने जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चूज किया है, हम क्या इवेंट चाहते हैं, कि क्या इवेंट अगर हो, हमारी ऑडियंस जो कि वेबसाइट के ऊपर आ रही है वो आकर क्या एक्शन ले.
वेबसाइट के ऊपर आपकी ऑडियंस जो भी एक्शन लेती है, चाहे वो ऐड टू कार्ट करे, चाहे वो इनिशिएट चेकआउट करे, चाहे वो कंटेंट व्यू करे, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाए, आप या फिर कहीं पे सर्च करे या पेमेंट इन्फो ऐड करे, तो फेसबुक इन सारी चीज़ों को, इन सब एक्शंस को जो वेबसाइट पे लेती है आपकी ऑडियंस, उनको इवेंट्स कहती है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये ऐड जो भी देखे वो ऑडियंस वेबसाइट के ऊपर जाके जो एक्शन ले, जो हम रिजल्ट चाहते हैं, दैट इज परचेज। सो वी विल टेल फेसबुक कि आप उस ऑडियंस को दिखाओ, हमारा ऐड हमारे पास वो वेबसाइट पे वो विजिटर्स आए जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो परचेज कर सकें, वी नीड परचेजेस। तो हमने यहाँ पे फेसबुक को ये चीज़ बता दी है। देन वी हैव डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव ये होता है कि हम लोग एक ही ऐड में, यहाँ पे जब हम इस ऐड को बना रहे होंगे, हम एक ही ऐड में मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉल टू एक्शन बटन्स के ऑप्शंस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल एड कॉपीज फेसबुक को प्रोवाइड कर सकते हैं, हेडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड फेसबुक उन सब के कॉम्बिनेशंस बनाता है, एंड कॉम्बिनेशंस बना के वो डिफरेंट ऑडियंसेस आपकी ऑडियंस के सामने लेकर जाता है, एंड देखता है कि यार कौन सा ऑप्शन, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट काम कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली डायनामिक क्रिएटिव। इसको हम टर्न ऑफ ही रहने देंगे, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे बाद में। देन ऑफर, देन वी हैव, इसको हम ज़्यादातर ऑफर को यहाँ पे ऑफ ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑफर हम लोग दे भी रहे होते हैं ना, तो हम लोग वो वैसे ही बता देते हैं, अपनी हेडलाइन या एड कॉपी में मेंशन कर देते हैं कि इट इज़ 20% ऑफ या 25% ऑफ। मूविंग डाउन, वी हैव टू टेल फेसबुक कि क्या बजट है। बजट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट ये होता है कि हम फेसबुक को बता देते हैं कि यार हम डेली 1000 रुपीज स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और डेली बजट में ये होता है कि फेसबुक पूरे दिन में 24 घंटे में आपके 1000 रुपीज स्पेंड करेगा। और आप लोग ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि फेसबुक 1000 रुपये 24 घंटे में खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक 1000 डिवाइड बाई 24 जो वैल्यू आएगी हर घंटे में उतना ही स्पेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक विल सी कि आपकी ऑडियंस कब ऑनलाइन है, आपकी रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस किस वक्त ऑनलाइन है, कब मैक्सिमम कन्वर्जन आने के चांसेस हैं, तो वो उस हिसाब से ही बजट एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक को लगता है कि रात को 1 बजे से 4 बजे तक 1 AM टू 4 AM आपकी टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन है और बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आ सकती हैं, तो वो मैक्सिमम 40% ऑफ द बजट उसने उन 3 घंटों में खर्च कर दिया। फिर आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है कि 5 AM से लेकर दोपहर के 3 बजे तक फेसबुक खाली 150 रुपये खर्च करे, क्योंकि उसको लगता है फेसबुक को कि अभी राइट ऑडियंस ऑनलाइन नहीं है। तो फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करता है व्हेन टू स्पेंड योर मनी इन 24 आवर्स टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। देन हमने अपना जब डेली बजट सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट बता सकते हैं फेसबुक को कि यार ये फेसबुक हमारी स्टार्ट डेट है भाई, हम जून 15 से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप ऐड अपना डेली बजट का स्केड्यूल करेंगे, मेक श्योर आप उसको स्टार्ट टाइम रख रहे हैं 12 AM, रात का 12 AM, क्योंकि फेसबुक के लिए हर नया दिन रात को 12 बजे शुरू हो जाता है। अगर आप ये करेंगे कि आपने 3 PM पे अपना ऐड स्केड्यूल कर दिया है, तो फेसबुक 3 PM से 12 AM 9 घंटे में आपका पूरा 1000 कंज्यूम कर देगा। बट हम चाहते हैं कि वो तो पूरे 24 आवर्स में कंज्यूम हो, सो मेक श्योर कि आप हमेशा 12 AM के ऊपर 12 AM पे अपना एड स्केड्यूल करें। सो इन दिस एग्जांपल जून 16, हम चाहते हैं कि हमारा एड स्टार्ट हो जून 16 एट 12 AM। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
अच्छा, हम यहाँ पे डेली बजट में यहाँ पे सेट एंड एंड डेट भी अगर हम लोग चूज करना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं फेसबुक को यार कि जून, ये हम लोग कैंपेन चाहते हैं कि जून 16 से जून 20 तक चले, 5 दिन में ये कैंपेन एंड हो जाए और डेली इसका बजट 1000 रुपये है, तो 5 दिन में आप 5000 रुपये खर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी एंड डेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम, लेकिन ये हम नहीं करते, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। वी विल नॉट चूज एनी एंड डेट व्हेन वी आर यूजिंग डेली बजट। हम चाहेंगे कि ऐड हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहे, वो ऑप्टिमाइज होता रहे और बेहतर रिजल्ट्स हमें लाकर देता रहे। और अगर हमें लगता है कि यार हमारा ऐड बुरा परफॉर्म कर रहा है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो हम उसको मैन्युअली जाके पॉज कर देंगे। नाउ लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट क्या होता है कि हमने फेसबुक को बता दिया दैट 5000 इज माई लाइफ टाइम बजट एंड माई ड्यूरेशन। इसमें आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों डिफाइन करनी होती है। स्टार्ट डेट इज जून 16, एंड डेट इज जून 20। जून 20, जुलाई हमने चूज कर लिया, जून 20 कि यार 5 दिन में 5000 रुपीज खर्च कर दो। एंड नाउ इट इज अप टू फेसबुक कि वो 5000 रुपीज इन 5 दिन में कैसे डिवाइड करे। या तो वो जून 17 पे 2000 रुपये भी खर्च कर सकती है, जून 18 पे 500 करे, जून 19 पे 750 करे, जून 20 पे रिमेनिंग ऑफ द बजट चूज कर दे। सो दैट इज अप टू द फेसबुक। और लाइफ टाइम बजट में एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम अपना एड्स को स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। वी विल टिक इट। तो हमारे पास ये ओपन होगा ऐसा बॉक्स। हम टाइम जोन कराची चूज करेंगे, जो भी हम लोग जिस कंट्री में मार्केटिंग कर रहे हैं। और हमें ये पता है फॉर एग्जांपल कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो ऑनलाइन स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे होती है, जैसे कि वो 12 से 6 ऑनलाइन होती है, 12 AM टू 6 AM। तो हम स्केड्यूल कर देंगे 12 AM टू 6 AM कि हमारा जो ऐड है ना वो 12 AM टू 6 AM चले। और जो भी हम लोग को लगता है कि भाई हमारी ऑडियंस 1 2 3 बजे तक ऑनलाइन नहीं होती और 4 5 6 बजे भी ऑनलाइन नहीं होती, तो हम इन बॉक्सेस को टिक नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारी ऑडियंस बस इसी टाइम पे ऑनलाइन होती है और रात को ऑनलाइन होती है 7 8 9। तो हम चाहेंगे कि हमारा ऐड सिर्फ इन टाइमिंग के ऊपर ही चले और हमारी ऑडियंस के सामने है, बाकी टाइम ना चले। हम ये पूरा वीकली अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एवरी डे का भी ऑप्शन है, पूरा वीक का सेलेक्ट अगर डिफरेंटली करना हो कि भाई मेरा मंडे भी डिफरेंट टाइमिंग पर ऑडियंस ऑनलाइन होती है, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, तो आप मैन्युअली यहाँ से हर जगह से करेंगे। अगर आपको ये पता है कि एवरी डे आपकी ऑडियंस की क्या ऑनलाइन टाइमिंग है वो सेम है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे ताकि आपका टाइम कम यूज हो और काम जल्दी हो जाए, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे खुद ही। तो ये एक ऑप्शन होता है जो कि लाइफ टाइम बजट में हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस कब ऑनलाइन होती है। अच्छा, हम लोग लेकिन ज़्यादातर टाइम डेली बजट ही यूज़ करते हैं। हम लोग लाइफ टाइम बजट नहीं यूज़ करते। लाइफ टाइम बजट से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते जितने डेली बजट से आते हैं। ठीक है, तो डेली बजट इज 1000 रुपीज। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस को हम यहाँ पे एड सेट लेवल पे अब अपनी ऑडियंस फेसबुक के लिए डिफाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन होता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में दो तरह की ऑडियंसेस आएंगी हमारी, एक कस्टम ऑडियंस होती है और एक लोकल लाइक ऑडियंस होती है। कस्टम ऑडियंस वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्शन लिया होता है, तो हम उनको एक ही ऑडियंस में लाके कंपाइल कर देते हैं। जैसे कि या उन्होंने हमारे किसी फेसबुक के ऊपर कोई एक्शन लिया हो। कस्टम ऑडियंसेस बहुत डिफरेंट सोर्सेज से मल्टीपल किस्म की क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट की कि यार जिन 2000 लोगों ने मेरी वीडियो 50% से ज़्यादा देखी है, उनकी एक ऑडियंस बन जाए, तो वो एक 2000 लोगों की सेपरेट ऑडियंस बन जाएगी। मेरी वेबसाइट पे 500 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, तो उन 500 लोगों की अलग एक सेपरेट ऑडियंस बन जाए 500 लोगों की। तो ऐसे हम लोग जो भी जिन लोगों ने आपके एड्स के साथ किसी तरीके से इंगेज किया हो, आपकी वेबसाइट पे विजिट किया हो, उन लोगों की डिफरेंट कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। वेबसाइट विजिटर्स की, इनिशिएट चेकआउट की, ऐड टू कार्ट की, व्यू कंटेंट, पिक्सल परचेजेस,
जो भी डिफरेंट इवेंट्स हैं वेबसाइट के, सबकी कस्टम ऑडियंसेस सेपरेटली बन सकती हैं। जिन लोगों ने फेसबुक पे आपके साथ इंगेज किया, इंस्टाग्राम के ऊपर इंगेज किया, उन सबकी सेपरेटली कस्टम ऑडियंसेस बन सकती हैं। तो दिस इज कस्टम ऑडियंस, कि जो लोग आपके साथ पहले इंगेज कर चुके हैं उनको हम लोगों ने सेपरेट ऑडियंसेस में क्लासिफाई कर दिया है, ताकि हम उनको कोई और अपना ऐड दिखा सकें, रीटारगेट कर सकें। ठीक है। और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में दूसरा ऑप्शन आता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है कि कस्टम ऑडियंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक को बताया कि यार ये 1000 लोग हैं, इन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया है, तो हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और फिर फेसबुक को बोलेंगे कि इन 1000 जैसे, ये जो 1000 लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनका बिहेवियर है, जो इनके इंटरेस्ट हैं, इन्हीं जैसे और लोगों को ढूंढो जिनको मैं अपना ऐड दिखाऊं। तो जो और लोगों को हम लोग ढूंढने को कहते हैं ना फेसबुक को, कि जो ऐड टू कार्ट, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किए उस जैसे लोगों को ढूंढो, तो फेसबुक उस ऑडियंस को क्लासिफाई करता है एज लुक अलाइक ऑडियंस। हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि कस्टम ऑडियंस में और लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती हैं, इनकी असल पावर क्या है, इनको यूज़ कैसे करना है, इनको बनाते कैसे हैं, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में हम कोई कस्टम ऑडियंस यूज़ नहीं कर रहे, हम अभी अपनी ऑडियंस ढूंढ रहे हैं जिसको हमने ऐड दिखाना है। हम लोग अपनी राइट ऑडियंस के इंटरेस्ट या बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिसको फेसबुक हमारे ऐड दिखाए। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे लोकेशंस का ऑप्शन होता है। लोकेशंस में व्हाट वी हैव, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, people whose home or most recent location is within the selected area, people living in this location, people whose home is within the selected area, people recently in this location, people whose most recent location is within the selected area, people traveling in this location. हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे people living in this location। ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, मतलब ये आपने देखना है और अपनी इंडस्ट्री को समझते हुए इन ऑप्शंस को चूज करना है। पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, अगर जो लोग people traveling in this location whose most recent location is within the selected area but whose home is more than 125 miles or 200 किलोमीटर away, अगर हम लोग टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई रेस्टोरेंट है या हमारा कोई लोकल एरिया में कोई होटल है, तो हम उन लोगों को ऐड दिखाएं जो कहीं और रहते हैं और हमारी लोकेशन पे आए हुए हैं। ठीक है। तो हम अपनी इंडस्ट्री को देखते हुए चूज करेंगे। अभी हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, शूज बेच रहे हैं, तो हम चाहते हैं पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो हमारा ऐड देखें बेसिकली। तो हम पूरे पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में हम फेसबुक को चूज करके बता देंगे कि हम क्या टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टारगेटिंग पाकिस्तान, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंक्लूड लिखा हुआ और एक्सक्लूड लिखा, इंक्लूड है, इस पर क्लिक करेंगे तो इंक्लूड एक्सक्लूड, पाकिस्तान इंक्लूड किया है। अब हम एक्सक्लूड को कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यार पाकिस्तान भर में हम बेचते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर फेक ऑर्डर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल वी नो हमें फेक ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो आते हैं सियालकोट से। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे सियालकोट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब हमारा ऐड पूरे पाकिस्तान में जाएगा सिवाय सियालकोट के। और भी सिटीज को हम लोग चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चाहें तो हम लोग स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा ऐड सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में दिखे, तो हम लोग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को चूज कर सकते हैं। इसको इंक्लूड करेंगे पहले, फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची।
25 माइल्स का ये मतलब है कि हम फेसबुक को कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को टारगेट करो और इस्लामाबाद के बाहर 25 माइल्स में भी टारगेटिंग कर दो। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 10 माइल, इस्लामाबाद एंड 10 माइल। हम तो स्पेसिफिकली इस्लामाबाद को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम मैक्सिमम जो रिड्यूस कर सकते हैं इस्लामाबाद एंड 10 माइल्स, तो हम वो चूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल कराची में हैं और हम लोग कराची के स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया या ये हो सारी चीज़ें ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोकेशन में नॉर्थ नाज़िमाबाद भी डाल सकते हैं। तो नाउ वी आर, तो हम लोग यहाँ पे कराची में आ गए, कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद को टारगेट किया जा रहा है। जब हम सिटी के अंदर भी स्पेसिफिक एरियाज पे आ जाते हैं ना, so we can reduce the targeting to +1 माइल, मतलब नॉर्थ नाज़िमाबाद +1 माइल। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका एरिया, आपको यहाँ पे आपने टाइप किया तो आपका एरिया आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप पिन का ऑप्शन है, यू कैन यूज दैट ड्रॉप पिन। आप ड्रॉप पिन को चूज करें एंड फाइंड योर एरिया के मैं चाहता हूँ कि यार ये जिना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास लोगों को मेरा ऐड दिखे, मैं यहाँ पे पिन को ड्रॉप कर दूंगा एंड आई विल डू इट +1 माइल तक हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे कि जिना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड उसके आसपास 1 माइल। तो ये बेसिकली गेम है लोकेशंस का, जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम लोग पाकिस्तान में अपने जूते बेच रहे हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान में भी मार्केटिंग कर रहे हैं, यूएसए में भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कनाडा में भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल पाकिस्तान। नीचे आएंगे, यहाँ पे एज हम बता सकते हैं कि यार क्या एज है, हम लोग किस ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं। हम लोग चाहते थे कि भाई 23 और 50 साल के मेन, तो 23 चूज कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग 50 सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल जेंडर्स, इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पे हम जेंडर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ऑल में सब आ जाते हैं, सेपरेट कर देंगे तो सेपरेट हो जाएगा। इन आर एग्जाम्पल वी आर चूजिंग मैन। डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग में वी टेल फेसबुक, डिटेल टारगेटिंग में वी टेल फेसबुक कि यार हमारे ख्याल से हमारी टारगेट ऑडियंस का ये इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है और ये उनके डेमोग्राफिक्स हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक उन्हीं लोगों के पास ऐड हमारा लेके जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग ना डिटेल टारगेटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, सजेशंस हम ब्राउज पे जाके, कि यहाँ पे हम लोग डिटेल टारगेटिंग में फेसबुक अपनी राइट ऑडियंस को किन किन बेसिस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव डेमोग्राफिक्स, हमने ब्राउज पे क्लिक किया, वी हैव 3 ऑप्शन, 3 हेडिंग्स, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी राइट ऑडियंस का, हम फेसबुक को बता सकते हैं कि यार हमारी ऑडियंस का एजुकेशन लेवल ये हो, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स क्या हैं उनके, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क स्टेटस। एजुकेशन में वी हैव कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, उनका स्कूल्स भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ब्राउज डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल में उनके पास कौन सी डिग्री है, ये हम बता सकते हैं कि भाई फेसबुक उन्हीं लोगों के पास ऐड लेके जाओ जिनके पास एसोसिएट डिग्री है, या जिनके पास कॉलेज, जो कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हैं, या जिन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएशन कर ली है, या जो अभी इन कॉलेज ही हैं, इन हाई स्कूल ही हैं। ठीक है, फिर हम फिर हम लोग फेसबुक को स्कूल्स के बारे में बता सकते हैं कि यार स्कूल्स कौन से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कि जैसे कि बीकन हाउस में पढ़ता हो वो।
आई डोंट नो, ये मैं स्कूल चूज कर रहा हूँ तो ये मेरी स्क्रीन के साथ क्या होता है, ब्लैक हो जाती है। खैर मूविंग फॉरवर्ड, फिर फाइनेंशियल्स हम उनको इनकम बता सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन यूएसए में होता है, यूएसए में यूज़ कर सकते हैं, या पाकिस्तान या कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग लाइफ इवेंट्स के ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई उन लोगों को ऐड दिखाओ जो जिनकी कोई एनिवर्सरी आने वाली है, या जो आप इसको भी मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एनिवर्सरी विद इन 30 days। दिस इज़ गुड फॉर बिजनेसेस दैट आर प्रोमोटिंग टूर्स, कि यार एनिवर्सरी टूर पे आप जाएं, या एनिवर्सरी गिफ्ट कोई महंगा अपनी वाइफ को देना है। मतलब हम लोग मेन को टारगेट कर सकते हैं कि बाय और अपने ज्वेलरी बाय करें एनिवर्सरी गिफ्ट। तो हम लोग देख लेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से क्या है। हम लोग रेस्टोरेंट के पैकेजेस रन कर सकते हैं कि एनिवर्सरी डिनर आप हमारे रेस्टोरेंट पे आके करें, अवे फ्रॉम होम टाउन, बर्थडे की बेसिस के ऊपर स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं उनका बर्थ मंथ के भाई जिन लोगों की बर्थडे। ये बहुत अच्छा है कि भाई अगर जैसे हम लोग जून में बैठे हुए हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया बर्थडे इन जून, उन्हीं लोगों को टारगेट करो जिनकी बर्थडे जून में। एंड हम एक रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रन एड्स के यार हमारे रेस्टोरेंट में आके सेलिब्रेट करें अपकमिंग बर्थडे। ठीक है। फिर फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस न्यू जॉब, बहुत ऑप्शंस हैं, इट इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ ऑप्शन। हम लोग न्यूली इंगेज लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जिन्होंने कहीं रिसेंटली मूव किया है उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स 0 to 12 months। ये बहुत अच्छा है कि भाई हमें पता चल रहा है, फेसबुक बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चों का कॉट बेचते हैं, तो हम लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग फेसबुक उन्हीं लोगों को टारगेट करे जो लोग न्यू पेरेंट्स बने हैं अभी। फिर आप देख सकते हैं मल्टीपल लोगों को टारगेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बेसिस के ऊपर लोगों को टारगेट किया जा सकता है कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, दे आर सिंगल, मैरिड, कॉम्प्लिकेटेड, इंगेज्ड। अगर हम लोग कोई मैरिज एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं, वी विल टारगेट सिंगल्स एंड विडो पीपल और डाइवोर्स्ड। ठीक है। वर्क, हम इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार उनको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, या वो इधर ऐसी हेल्थ इंडस्ट्री में जॉब करते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन वी हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री के उन लोगों को टारगेट करो जिनको इन इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट हो, बैंकिंग, डिज़ाइन इंडस्ट्री, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट, कि उनको गेम्स में इंटरेस्ट हो, किन गेम्स में, बोर्ड गेम्स में इंटरेस्ट हो, एक्शन गेम्स में इंटरेस्ट हो। बहुत ऑप्शंस हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके उस तक पहुंच सकते हैं। लाइव इवेंट्स, मूवीज, म्यूजिक, रीडिंग, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज एंड एक्टिविटीज, देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। हम अपने बिजनेस के हिसाब से ऑब्वियसली देखेंगे कि हमने किसको चूज करना है। तो इंटरेस्ट में हम फेसबुक को बताते हैं इंटरेस्ट चूज करके कि उस ऑडियंस को लेके, उस ऑडियंस तक ऐड लेकर जाओ जो इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में जो जिनका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर हो। जैसे कि हम लोग शूज़ बेच रहे हैं, तो हम लोग स्नीकर्स को टारगेट कर सकते हैं कि भाई उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनको स्नीकर्स में इंटरेस्ट हो, उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनको शूज़ में इंटरेस्ट हो, उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनको अगर हम लोग बूट बेच रहे हैं तो उनको बूट्स में इंटरेस्ट हो। तो हम उस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। देन बिहेवियर्स, वही एनिवर्सरी विद इन 61, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीज, एक्सपर्ट्स जो लोग कहीं और रह रहे हैं उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, लिव्ड इन अल्जेरिया। ठीक है। लॉट ऑफ ऑप्शंस यार। मोबाइल डिवाइस के हिसाब से हम बता सकते हैं फेसबुक को। परचेज बिहेवियर, एंगेज शॉपर्स वो लोग होते हैं, ये एक ऑडियंस है जो कि हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। एंगेज शॉपर्स वो लोग होते हैं जो कि ऐड, जिन लोगों ने पिछले एक हफ्ते में कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ पे क्लिक किया हो, इट मीन्स ये लोग हाईली वो लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन बाइंग करते हैं, इनका बिहेवियर ऑनलाइन बाइंग वाला है, तो हम इनको यूज करते हैं। ठीक है।
तो ये डिटेल टारगेटिंग में हम लोग फेसबुक को ये सारी चीज़ें बता देते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। ओके, सो वेज टू टारगेट ऑडियंस। डिटेल टारगेटिंग में हमने ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। एग्जाम्पल क्या है, शूज, यानी कि शूज है तो अब बेसिक टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या है। बेसिक टारगेटिंग इज कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उससे रेलेवेंट इंटरेस्ट ढूंढ के उन लोगों को टारगेट करो। मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट है, बेसिक टारगेटिंग है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके जो भी रेलेवेंट इंटरेस्ट बनते हैं जो कि एक कॉमन सेंस को समझ आए, उनको एड्स मैनेजर में सबसे पहले सर्च करो। बेसिक फॉर एग्जांपल हम लोग शूज, लेदर शूज बेच रहे हैं, वी विल गो फॉर शूज कि यार शूज में जिनका इंटरेस्ट हो, फिर जिनका इंटरेस्ट स्नीकर्स में हो, जिनका इंटरेस्ट फुटवेयर में हो। ठीक है, तो बेसिक कॉमन टारगेटिंग क्या है, ये जो डायरेक्टली प्रोडक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट आपके माइंड में आ सके, दैट इज बेसिक इंटरेस्ट टारगेटिंग। सजेशन बेस्ड टारगेटिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल वी सेलेक्टेड शूज एंड नाउ वी लीव इट ऑन फेसबुक। यहाँ पे एक सजेशंस लिखा हुआ है कि आप हमें सजेस्ट करो कि जिन लोगों को शूज में इंटरेस्ट होगा उन्हीं लोगों को और किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके और क्या इंटरेस्ट होंगे। तो फेसबुक हमें बता रहा है उनको फुटवेयर में इंटरेस्ट होगा, स्नीकर्स में, शॉपिंग एंड फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग, आप एंगेज शॉपर का बिहेवियर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बूट में इंटरेस्ट होगा, एडिडास में इंटरेस्ट होगा, नाइकी में इंटरेस्ट होगा। तो ये सजेशन बेस्ड टारगेटिंग है कि हमने एक अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हाईएस्ट रेलेवेंट इंटरेस्ट है वो यहाँ डाल दिया एंड वी क्लिक ऑन सजेशंस कि भाई फेसबुक हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि हम अपनी राइट टारगेट ऑडियंस तक किन और इंटरेस्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं या बिहेवियर के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो सजेशन फेसबुक दे रहा है हमें। देन थर्ड इज कंपटीशन टारगेटिंग। कंपटीशन टारगेटिंग इज सिंपली ये चीज़ है कि हम लोग शूज़ बेच रहे हैं, तो शूज़ और कौन बेचता है। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे माइंड में शूज़ रिलेटेड तो कोई ऐसा ब्रांड नहीं आ रहा। अब ये स्नीकर्स हम चूज़ कर लेते हैं, वी आर सेलिंग स्नीकर्स इन पाकिस्तान। तो और क्या चीज़ें होंगी, मतलब हमारा कंपटीशन क्या होगा। हम फेसबुक को बोलेंगे कि यार हमारा ग्लोबल कंपटीशन कौन है, पाकिस्तानी कंपेटिटर्स तो हर कोई तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता एज अ इंटरेस्ट। तो हमने कहा कि यार जो लोग बाटा से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बाटा से बाइंग करते हो, जिनको बाटा शूज में इंटरेस्ट है ना, उन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ, क्योंकि वो लोग हमसे भी तो फिर बाय कर सकते हैं। या हम फेसबुक को कह सकते हैं अगर हम लोग इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं कि यार नाइकी में जिन लोगों को इंटरेस्ट है ना, या लोकली भी हम लोग चूज कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जिन लोगों को नाइकी में इंटरेस्टेड है ना, नाइकी शूज में, तो जिन लोगों को नाइकी में इंटरेस्ट है उन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। जिन लोगों को एडिडास में इंटरेस्ट है उन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। तो हम अपने कंपटीशन की बेस के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। सही है कि यार जिनको हमारे कंपटीशन में इंटरेस्ट होगा तो वो लोग तो, मतलब कि उनसे जब वो लोग जूते बाय करते हैं तो उन्हीं को ऐड दिखाओ ना, वो लोग हमारे भी तो जूते बाय कर सकते हैं। देन एफिनिटी टारगेटिंग। अब एफिनिटी टारगेटिंग क्या है। एफिनिटी ये है कि देखें हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हमारा एड राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। अब राइट टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट दूसरी चीजों में भी तो हो सकता है ना। तो एफिनिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल्स, ओवर हियर वी हैव ऑडियंस इनसाइट्स, हम इसके ऊपर जाएंगे।
जब भी हम ऑडियंस इनसाइट खोलेंगे ये पॉपअप खुलेगा, वी विल सेलेक्ट एवरीवन ऑन फेसबुक। हम यहाँ पे फेसबुक को लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि हमें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये ऑडियंस इनसाइट टूल है, ये मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ, लेकिन दिस ऑडियंस इनसाइट टूल विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल स्टार्टिंग July 1, 2021। तो इसके ऊपर इतना डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान हमने चूज़ कर लिया। एज जेंडर हमने जो एज ग्रुप बता दिया था फेसबुक को यार 2350, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। मेन हमारे सामने आ गया कि यार पाकिस्तान में इस एज ग्रुप के मेन 20 मिलियन टू 25 मिलियन इंटरेस्टेड हैं। हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी डाल देते हैं, शूज़, दैट इज आवर मेन इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हमने डालना है जो हमारा मेन इंटरेस्ट है। अब हमें पता चल गया कि जो मेन हैं 7 मिलियन टू 8 मिलियन मेन आर इंटरेस्टेड इन शूज़, एंड उन 7-8 मिलियन में से 14% की एज ये है, 18 टू 24 के बीच फॉल करते हैं, बाकी 59% फॉल्स बिटवीन द एज 25 टू 34, बाकी लोग 35 टू 44 की एज ग्रुप में सेल करते हैं 22%। उन लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस भी हमें पता चल गया कि सिंगल 53% है, मैरिड 38% है, एजुकेशन लेवल हमें पता चलता है कि कॉलेज जाने वाले 78% हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम जब देखेंगे पेज लाइक्स एक ऑप्शन आता है, हम पेज लाइक्स को सेलेक्ट करेंगे और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है एफिनिटी। ठीक है, तो वो हमें बता रहा है कि ये लोग 7 से 8 मिलियन लोग जो कि शूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट उनका इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। तो बात सारी ये है कि हमें तो राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है जो हमारे शूज़ बाय करे। तो वी कैन ऑल्सो यूज एड्स मैनेजर में हम लोग टोयोटा पाकिस्तान डाल के टोयोटा पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं कि यार फेसबुक उन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ जो टोयोटा पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं कि ये ऑडियंस मेरे जूते परचेज कर ले। तो ये एफिनिटी यहाँ से हम लोग लेकर आते हैं। वी विल सेलेक्ट टोयोटा पाकिस्तान। टोयोटा पाकिस्तान तो है नहीं यहाँ पे, तो टोयोटा को ही सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ऑडियंस इनसाइट में यहाँ पे जितने भी आपके एफिनिटी में पेज लाइक्स में आ रहे होंगे कि जो आपकी ऑडियंस शूज़ में इंटरेस्ट रखेगी वो और किन चीज़ों में इंटरेस्ट रख सकती है, किन और ब्रांड्स में उसका इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल हों एड्स मैनेजर में। तो आपको देखना पड़ेगा जाके कि कौन से अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं। जो अवेलेबल नहीं है उनको छोड़ दें, जो अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर लें। ठीक है, देन वी हैव बिहेवियर टारगेटिंग। वो हम देख चुके हैं कि बिहेवियर टारगेटिंग में हमने कैसे सिलेक्शन करनी है। बिहेवियर के अंदर जाके कि हम ब्राउज करेंगे और हम लोग डिफरेंट बिहेवियर्स अपनी ऑडियंस के टेस्ट कर सकते हैं कि फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाओ जो कि हाई वैल्यू गुड्स में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को ऐड दिखाओ जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं। देन वी हैव कस्टमर एवटार टारगेटिंग। कस्टमर एवटार क्या होता है, बेसिकली हम अपनी पोटेंशियल ऑडियंस का एक उसके ऊपर एक क्या कह सकता हूँ मैं कि हम अपनी पोटेंशियल ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करते हैं और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिखते हैं कि भाई जो हमारी पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है उसका कस्टमर एवटार में ये चीज़ें आती हैं कि आपकी पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस की हॉबीज़ क्या हैं, उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो कहाँ कहाँ से और शॉपिंग करते होंगे, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनका टाइम कैसे गुजरता होगा। तो ये सारी चीज़ें। तो अब फॉर एग्जांपल हम लोग कस्टमर एवटार को टारगेट कर रहे हैं, हमने कस्टमर एवटार बनाया, क्योंकि देखें हमें तो राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है ना। तो अब राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट रेलिवेंट इंटरेस्ट है उन तक
उनके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हो। हमने देखना है कि हमारी राइट टारगेट ऑडियंस को और किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे जो लोग शूज़ बाय करेंगे, क्या पता मेरी उस ऑडियंस को गाड़ियों में इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियों में, तो मैं महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे सेलेक्ट करके टारगेट करके देखूंगा कि मेरे पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑडी, लेट्स टारगेट ऑडी, कि जो लोग ऑडी में इंटरेस्टेड हैं, मेरी टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो हम ऐसी डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते हैं। अब हम लोग मेन को चीज़ें बेच रहे हैं, मेन को और किन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। मेन फॉर एग्जांपल, क्या पता उनको इमरान खान में इंटरेस्ट हो, दे आर सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान, और दे आर सपोर्टर्स ऑफ शोएब अख्तर, वो शोएब अख्तर के फैंस हों। सो वी टेस्ट ऑल दिस। ठीक है, तो ये बेसिकली कस्टमर एवाटार टारगेटिंग होती है। मैं उनको बेच तो शूज रहा हूँ, लेकिन उनको मतलब इट इज समवेयर रिलेटेड टू एफिनिटी टारगेटिंग आल्सो। और उनको जैसे कि हमें ये समझ है कि यार जो लोग मेरे शूज़ बाय करेंगे, मैं 10,000 रुपये का जूता बेचता हूँ, लेदर शू, तो वो लोग महंगे मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्टेड होंगे, उनके शायद आईफोन उनका इंटरेस्ट हो, तो मैं आईफोन डाल सकता हूँ। बात सारी ये है कि जो भी इंटरेस्ट मुझे मेरी राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दे, हम वो सब यूज़ करते हैं। देन लुक अलाइक ऑडियंस टारगेटिंग होती है और कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग होती है। वो हम लोग फिर यहाँ पे जब हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस चूज़ करते हैं, तो फिर हम लोग डिटेल टारगेटिंग में कुछ भी यूज़ नहीं करते। वरना हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर कस्टम ऑडियंस भी बनाई है, तब भी हम डिटेल टारगेटिंग में डाल तो सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर जिन 5,000 लोगों ने वेबसाइट विजिट की है, मैंने उसकी कस्टम ऑडियंस को यहाँ पे डाल दिया। इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि फिर मैं इसको ना डिटेल टारगेटिंग को एम्प्टी रहने दूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर चाहूँ तो मैं और उस ऑडियंस को स्क्वीज़ कर सकता हूँ फेसबुक को बता के कि यार इन 5,000 लोगों में से भी जो लेदर के अंदर इंटरेस्टेड हो ना, सिर्फ उनको ऐड दिखाओ मेरा। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिटेल टारगेटिंग। और एक चीज़ और हम लोग ये देख लेते हैं कि टारगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, स्टैक टारगेटिंग, लेयर टारगेटिंग। हम लोगों को अपनी राइट ऑडियंस को ऐड दिखाना है, तो हमने एड्स मैनेजर में उनको टारगेट कैसे करना है, डिटेल टारगेटिंग को करना कैसे। ज़्यादातर केसेस हम लोग सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं कि भाई मैं एक इंटरेस्ट ही डालूं खाली, कि यार जिन लोगों को शूज़ में इंटरेस्ट हो, फेसबुक उनको एड्स दिखाओ। ठीक है, या फेसबुक जिन लोगों को स्नीकर्स में इंटरेस्ट हो, सिर्फ उनको ऐड दिखाओ। या फेसबुक जिनको सिर्फ फुटवेयर में इंटरेस्ट हो, उनको ऐड दिखाओ। या सिर्फ ऑडी वालों को ऐड दिखाओ। या सिर्फ उनको ऐड दिखाओ जिनका इंटरेस्ट शोएब अख्तर में हो। ठीक है, तो हम टारगेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, टारगेटिंग कर कैसे सकते हैं। That is based on single interest targeting is the first structure. Second structure is stack targeting. Stack targeting क्या होती है कि हम 2 to 5 इंटरेस्ट को एक साथ स्टैक कर देते हैं कि भाई फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाओ जो शूज में इंटरेस्टेड हो, जो लोग फुटवेयर में इंटरेस्टेड हो, जो लोग बूट्स में इंटरेस्टेड हो, उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने 3 इंटरेस्ट स्टैक कर दिए। कोशिश कीजिएगा कि ये इंटरेस्ट जब हम स्टैक कर रहे हो ना, तो वो थोड़े से रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि हम इस तरीके से स्टैकिंग कर रहे हो कि फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनका इंटरेस्ट ऑडी में है, और उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनका इंटरेस्ट पिज़्ज़ा हट में है, और उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनका इंटरेस्ट आउटफिटर्स में है। तो ऐसे नहीं करिएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेन को ऐड दिखा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एड सेट ये बनाऊं स्टैक करके ब्रांड्स का। So I will put relevant outfitters. I will stack brands over here. Outfitters, Levi's,
और सम वन मोर क्लोथिंग ब्रांड, अभी मुझे पता नहीं है कौन सा, जैसे कि XYZ नाम है, तो मैं उसको यहाँ पे स्टैक कर दूंगा। तो तीनों क्लोथिंग ब्रांड्स के इंटरेस्ट को मैंने स्टैक कर दिया कि भाई जिसको आउटफिटर में इंटरेस्ट है, जिसको लेवाइस में इंटरेस्ट है और जिसको XYZ में इंटरेस्ट है, फेसबुक इन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, सो दैट इज सिंगल इंटरेस्ट। एक स्ट्रक्चर है कि हम यहाँ पे सिंगल इंटरेस्ट डाल के फेसबुक को बोलते हैं कि यार जिन लोगों को शूज में इंटरेस्ट है उनको ऐड दिखाओ। वरना हम ऑडियंस को स्टैक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप इंटरेस्ट स्टैक करें वो क्लोजली रिलेटेड हों। और थर्ड स्ट्रक्चर होता है लेयर टारगेटिंग। लेयर टारगेटिंग इज कि हम फेसबुक को कहते हैं कि मेरा एड उन लोगों को दिखाओ जो लोग शूज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और मैं नैरो ऑडियंस पे जाऊंगा कि उनको शूज में तो इंटरेस्ट हो, लेकिन उन लोगों को लेदर में भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, और मैं फर्दर भी नैरो कर सकता हूँ, उनको शूज में इंटरेस्ट हो, लेदर में इंटरेस्ट हो और XYZ में भी इंटरेस्ट हो। और मैं यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ कि शूज में इंटरेस्ट हो, या मैं एक्सक्लूड कर दूंगा जिनको शूज में इंटरेस्ट हो और स्नीकर्स में इंटरेस्ट ना हो, या जिनको शूज में इंटरेस्ट हो, लेदर में इंटरेस्ट हो, और एक्सक्लूड में कर दूंगा कि उनको स्नीकर्स में इंटरेस्ट ना हो। मतलब जिन लोगों को स्नीकर्स में इंटरेस्ट है उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना। सही है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे टारगेटिंग के: स्टैक टारगेटिंग, सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग एंड लेयर टारगेटिंग। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि आप ये देखें यहाँ पे, ये क्या आ रहा है कि हमने जो भी ऑडियंस सेलेक्ट की है, फेसबुक हमें बताता है कि वो पोटेंशियल ऑडियंस साइज क्या है। वो ये बता रहा कि भाई अभी तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, मैन सेलेक्ट किया और एज ग्रुप से डिफाइन किया, तो फेसबुक ने मुझे बता दिया कि भाई इतने मैन इस एज ग्रुप के पाकिस्तान में आपकी ऑडियंस में फॉल करते हैं। फिर मैंने फेसबुक को जब बताया कि यार उनका इंटरेस्ट शूज में होना चाहिए, तो 2,40,00,000 की ऑडियंस श्रिंक होके 83 लाख पे आ गई है। कि यार फेसबुक बता रहा है कि जिन लोगों को शूज में इंटरेस्ट है ना, तो वो 83 लाख है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा हर इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपकी ऑडियंस साइज, वो बस फेसबुक बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर इतनी ऑडियंस, इतने लोग फॉल करते हैं। फिर अब मूविंग फॉरवर्ड ये आता है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। कि फेसबुक हमें बताता है कि यार आप जो 1,000 रुपये लगा रहे हो ना, तो पोटेंशियल साइज तो ये आपकी ऑडियंस का, लेकिन मैं उनमें से 1,000 रुपये में 5,000 से लेके 14,000 लोगों के सामने ऐड लेकर जा सकता हूँ। और यहाँ पे फेसबुक बता रहा है कि कन्वर्जन होंगी आपकी 1,000 रुपये में ज़ीरो। तो हमें इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फेसबुक यहाँ पे ज़ीरो बोल रहा है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इससे कोई परेशानी की बात नहीं होती। आप ऐड रन करें, आपका ऐड अच्छा है, ऐड क्रिएटिव अच्छा है, आपकी ऑडियंस कन्वर्ट होगी, तो इन चीज़ों से परेशान नहीं हुआ करें कि यहाँ पे फेसबुक ज़ीरो बोल रहा है। अब ये भी डिस्कशन इम्पोर्टेंट है कि यार किस ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या इंटरेस्ट को टारगेट करना है, वो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक तो बहुत बेसिक चीज़ है यार कि जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड रेलेवेंट इंटरेस्ट हो, जो कॉमन सेंस कहता हो, उन सबको तो हम लोग टारगेट करेंगे, उन सबको तो हम लोग यूज़ करके देखेंगे। उसके अलावा कैसे ढूंढना है कि हमारी ऑडियंस किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। एक तो ऑडियंस इनसाइट टूल, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया पहले एफिनिटी के वक्त, कि वहां से हमें पता चल जाता है कि जो पेज लाइक्स एफिनिटी की बेसिस पे ज़्यादा फेसबुक दिखा रहा होता है कि भाई जो आपकी ऑडियंस, आपका जो कीवर्ड है, आपके लोग और उस प्रोडक्ट में और किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो हम वो डिराइव कर सकते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं।
सेकेंडली गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यार हम लोग किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना कुछ परचेजेस आना ज़रूरी है। एटलीस्ट 50 to 100 परचेजेस आपके पास आ जाएं तो आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, analytics.google.com। अभी हम इसको इंटरेस्ट स्पेसिफाई ही रखेंगे और हम बाद में ये देखेंगे कि भाई गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, वो एक अलग मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो कर दूंगा। तो मैंने एक ब्रांड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जिसका ऑलरेडी गूगल एनालिटिक अकाउंट है। ये हमारा गूगल एनालिटिक का होम पेज होता है, मतलब आपका होम पेज ये होगा। हम जाएंगे ऑडियंस में और यहाँ पे ऑडियंस के बारे में हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। हम यहाँ चूज करेंगे इंटरेस्ट। एफिनिटी कैटेगरीज वही कि जो लोग आपसे अभी बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो लोग और किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ से हमें वो पता चल जाएगा। हम इसको कर देते हैं 15 में। 15 मई को स्टडी कर लेते हैं। 15 मई को क्या था हमारे पास? ठीक है, हमारे पास 15 मई को 60,000 की सेल्स थी, 28 ट्रांजेक्शन हुई थी। हम ट्रांजेक्शन्स को अरेंज क्लिक करूंगा मैं एक दफ़ा तो ये अरेंज हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू लोएस्ट। तो मुझे बता रहे हैं फेसबुक के यार तुमसे जो 28 लोगों ने परचेज किया ना, उनमें से 19 लोग, ये जो मेरी टारगेट ऑडियंस है ना, ये मैं यहाँ पे स्पिन मॉप सेल कर रहे थे हम लोग। तो स्पिन मॉप सेल हो रहा था यहाँ पे बेसिकली, और ज़्यादातर फीमेल्स बाय कर रही थी। तो फेस तो मुझे गूगल एनालिटिक ये बता रहा है कि ये जो 28 ट्रांजैक्शन हुई हैं, 28 लोगों ने तुमसे बाइंग की है, उसमें से 19 लोग ऐसे हैं जिनको ब्यूटी एंड वेलनेस में इंटरेस्ट है। तो हमें तो राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होता है ना। तो हम लोग स्पिन मॉप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस के इंटरेस्ट को टेस्ट करेंगे यार, कि यार लेट्स टेस्ट ब्यूटी एंड वेलनेस, क्योंकि मेरी जो राइट टारगेट ऑडियंस है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो मेरा ब्यूटी एंड वेलनेस इंटरेस्ट यूज़ करके अगर राइट टारगेट ऑडियंस को ऐड शो हो रहा है एंड कन्वर्जन आ रही हैं तो बेस्ट है भाई। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि यार जो लोग तुमसे बाय कर रहे हैं वो लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, इस इन इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, फूड एंड डाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, 30 मिनट शेफ को इंटरेस्ट होगा, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज। तो हम इन सब चीज़ों को डाल के एड्स मैनेजर में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक का ये फायदा है। इन मार्केट सेगमेंट्स में चले जाओ तो वो बता देगा आपको कि जो लोग आपसे बाय कर रहे हैं वो लोग और अपैरल एंड एसेसरीज, वुमेन अपैरल से बाइंग करते हैं, मतलब इन कैटेगरीज में उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में उनका इंटरेस्ट है, होम एंड गार्डन में उनका इंटरेस्ट है। तो बेसिस ऑन द रिजल्ट आप ये चीज़ें टारगेट करोगे। अदर कैटेगरीज उसने बताया कि भाई 10 लोग उनमें से ऐसे थे जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड में इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम ये सारे इंटरेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट 50 to 100 परचेजेज होनी चाहिए, ज़्यादा डाटा होना चाहिए, जब भी हमें ये एनालिटिक्स क्रिएट होगा और इस एनालिटिक्स की बेसिस के ऊपर हम फर्दर ऑडियंस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया कि मूविंग, हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं दैट इज फुटवेयर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है कि हमने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है फुटवेयर, तो फेसबुक ने हमें बताया कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो 57 लाख है, जो लोग इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हम जब ये डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का बॉक्स टिक कर देंगे तो फेसबुक कहेगा कि मैं इन 57 लाख लोगों में से कस्टमर ढूंढूंगा, पहले इसी इंटरेस्ट में से लोगों को आपका कस्टमर ढूंढूंगा जिनको फुटवेयर में इंटरेस्ट हो,
लेकिन अगर मुझे इस इंटरेस्ट से कोई कस्टमर नहीं मिलता है इस फुटवेयर से, देन आई विल एक्सपेंड, मतलब फिर जो पोटेंशियल, जब हम इसको टिक कर देंगे ना, तो फिर मैं इससे बाहर पूरे पाकिस्तान में जाके ढूंढूंगा कि पूरे पाकिस्तान में जो 2 करोड़ 40 लाख मेन फेसबुक यूज करते हैं ना, कि मैं उनमें से कस्टमर लेकर आऊँ। तो बेसिकली बस ये है कि जो भी आपने इंटरेस्ट डाला है आफ्टर टिकिंग दिस बॉक्स, आप फेसबुक को बस ये इजाज़त देते हो कि अगर तुम्हें इस इंटरेस्ट के अंदर से कस्टमर नहीं मिले तो बाहर जाके ढूंढ लेना। ठीक है, सेव दिस ऑडियंस। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, प्लेसमेंट बेसिकली वो जगहें हैं जहाँ पे फेसबुक आपका एड लोगों को शो करेगा। उसमें क्या क्या आती हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके साथ फेसबुक पार्टनरशिप में है, या फेसबुक जिनके ऊपर फेसबुक को अलाउड है कि वो अपना ऐड शो कर सकता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कभी FHM पाकिस्तान, एक मैगजीन है पाकिस्तान का, उसके ऊपर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो और बीच में ऐड आ जाता है, फेसबुक कोई भी ऐड आता है जो कि फेसबुक के थ्रू होता है, तो वो ऑडियंस नेटवर्क है कि किसी और आउटसाइड वेबसाइट के ऊपर फेसबुक आपको ऐड दिखाए। तो ये सारी प्लेसमेंट्स होती हैं जहाँ पे हमारा ऐड आएगा, फेसबुक दिखाएगा हमारी ऑडियंस को, फेसबुक न्यूज़ फीड के ऊपर, इंस्टाग्राम फीड, मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, राइट कॉलम, एक्सप्लोर। ठीक है, तो हम प्लेसमेंट्स में ज़्यादातर जब स्टार्ट में हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही चूज़ करते हैं कि वी लीव इट ऑन फेसबुक के भाई तुम देख लो, जहाँ से भी तुम्हें लगता है कि ऐड दिखाने से फ़ायदा होगा वहाँ से ऐड दिखा देना लोगों को। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऐड स्पेसिफिक स्पेसेस के ऊपर चले तो हम लोग मैनुअल प्लेसमेंट चूज करेंगे। ठीक है, तो हम इस केस में अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट चूज कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। ऑप्टिमाइज, हम लोग भाई कन्वर्जन चला रहे हैं, परचेजेस हमें चाहिए, तो हम लोग फेसबुक को यही कहेंगे भाई कि यार मेरे इस ऐड को तुम ट्रेन इस तरीके से करो, इस ऐड सेट को ट्रेन इस तरीके से करो कि ये परचेजेस लाने के लिए ट्रेन हो, ऑप्टिमाइज हो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस। फिर देख लेते हैं, वी विल डिलीवर योर एड। जब हम ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में कन्वर्जेंस को चूज कर रहे हैं तो फेसबुक कह रहा है वी विल डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट मोस्ट वेबसाइट कन्वर्जेंस। वैल्यू चूज करेंगे तो फेसबुक कहेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग वेबसाइट के ऊपर 2000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फेसबुक कहेगा मैं उन लोगों के सामने तुम्हारा ऐड लेकर जाऊंगा जिससे तुम्हारी कन्वर्जन वैल्यू इंक्रीज होने के चांसेस हों, कि मतलब वो 2000 का वो वाला प्रोडक्ट तो बाय करें लेकिन साथ में कुछ और भी बाय कर लें, तो तुम्हारी ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू ज्यादा हो। लैंडिंग पेज व्यू, तो यहाँ फेसबुक कह रहा है कि मैं आपके ऐड को ऑप्टिमाइज ऑन द बेसिस करूंगा कि भाई लोग आपके ऐड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाते हैं और आपके पेज को व्यू करते हैं। और अदर ऑप्शंस में है कि लिंक क्लिक, इंप्रेशंस, डेली यूनिक रीच। तो हम तो ये कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई फेसबुक उन्हीं लोगों को हमारा ऐड दिखाओ, मतलब हमारे ऐड को ऑप्टिमाइज करो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। भाई हम तो चाहते हैं परचेजेस आए ना ज्यादा, तो वी विल ऑलवेज सेलेक्ट दिस एज कन्वर्जेंस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है बेसिकली? अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है कि फेसबुक को बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है ना, दैट इज लोएस्ट कॉस्ट। यहाँ पे फेसबुक कहता है कि यार मैं आपको परचेज, जैसे कि आप चाह रहे हो कि आपको परचेजेस आए, तो मैं आपको लोएस्ट कॉस्ट में, जो भी मेरे लिए लोएस्ट कॉस्ट में पॉसिबल होगा, मैं उतने में आपके लिए परचेजेस लेकर आऊँगा। ये आपको फेसबुक कह रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लोएस्ट कॉस्ट सेलेक्ट होता है। फिर दो बिड ऑप्शन हैं कि अगर हम लोग अपनी कॉस्ट को खुद कंट्रोल करना चाहें तो फेसबुक हमें दो ऑप्शंस देता है, कॉस्ट कैप और बिड कैप।
अब देख लेते हैं कि कॉस्ट कैप क्या है। हमने फेसबुक को कहा कि जो हमें कन्वर्जन चाहिए ना, वो तुमने लेकर आनी है 500 रुपीज में। हमने कॉस्ट कंट्रोल सेट कर दिया। अब बिड स्ट्रेटेजी क्या सेलेक्ट हुई हुई है? कॉस्ट कैप। व्हेन कॉस्ट कैप इज सेलेक्टेड, फेसबुक क्या कह रहा है? फेसबुक विल aim to get more purchases and try to keep the average cost below 500. Using the cost cap bid strategy, some results may cost more and some may cost less. तो फेसबुक कॉस्ट कैप में कह रहा है कि यार हमने 500, हमने कॉस्ट कंट्रोल में 500 डाल दिया कि यार हमें 500 रुपए में परचेज चाहिए, और बिड स्ट्रेटेजी में हमने कॉस्ट कैप सेलेक्ट कर लिया। तो फेसबुक कह रहा है कि मैं ट्राई करूंगा यार कि आपको मैं परचेजेस लाकर दूं जो कि 500 रुपए के नीचे हों, लेकिन कभी कभी वो 500 रुपए से ऊपर भी हो सकती हैं। तो वो हमने फेसबुक को एक इजाज़त दे दी कि यार अगर 500 रुपए से ऊपर भी परचेज मिल रही हो ना तो लेकर आ जाना। लॉन्ग टर्म में आप अगर ऐसे कैंपेन को कॉस्ट कंट्रोल के साथ रन करेंगे और एसेस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कभी एक दिन 500 रुपए के ऊपर आ रही है परचेजेस, दूसरे दिन 600 पे ला रहा है, तीसरे दिन 400 रुपए के ऊपर लेकर आ रहा है, लेकिन जब आप उसको एवरेज आउट करेंगे ना तो वो 500 के ही आसपास आएगा। और अगर हम यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी को कॉस्ट कैप से बिड कैप के ऊपर लेकर आ जाते हैं तो बिड कैप इज वेरी स्ट्रिक्ट। जब हमने बिड कैप सेलेक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक को हमने कह दिया है कि यार आपने कुछ भी हो जाए 500 रुपए से नीचे ही परचेज लेकर आनी है, उससे ऊपर हमें नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम लोग। Cost cap get the most results possible while staying within the benchmark cost per action. Bid cap क्या है? Reach the most results without exceeding your bid cap. ठीक है, तो बेसिकली बस ये है कॉस्ट कंट्रोल बिडिंग। और हम लोग ज़्यादातर केसेस में लोएस्ट कॉस्ट ही रहने देंगे, हम बिड कैप नहीं यूज़ करते। हम 90% 95% ऑफ द टाइम्स लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर ही जाते हैं कि यार लेट फेसबुक गो एंड फाइंड द राइट कस्टमर और लोएस्ट कॉस्ट में परचेज लेकर आए। और हम, हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि हमारा एड क्रिएटिव गेम बहुत स्ट्रांग हो। वी आर, हमारे ये सारे कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में हमारा एड क्रिएटिव सबसे अच्छा होना चाहिए। हम ऑडियंस को जो मैसेज दे रहे हैं वो उसके साथ, ऑडियंस के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे ऑडियंस। तो अल्टीमेटली फेसबुक भी लोएस्ट कॉस्ट परचेज बहुत सक्सेसफुली लेकर आ रहा होगा हमारे लिए। और बिडिंग यूज़ करने के लिए ना हमारे पास प्रीवियस डाटा भी होना चाहिए फॉर लाइक 100+ सेल्स का, कि यार हमारी क्या, ताकि हमें भी तो पता चले ना कि लोएस्ट कॉस्ट पे फेसबुक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे लिए फेसबुक 300 रुपए के ऊपर कॉस्ट पर परचेज के ऊपर सेल्स लेकर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिड सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार 300 रुपये सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हमें पता है कि फेसबुक के पास भी डाटा है कि यार 300 रुपये में मैं सेल्स लाता हूँ। तब हम जाके बिडिंग वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं इतना ज़्यादा बिडिंग यूज़, लोएस्ट कॉस्ट ही यूज़ करते हैं। शो मोर ऑप्शंस, दिस इज एट्रीब्यूशन सेटिंग। ये बेसिकली बस ये है कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं आफ्टर के भाई, हम लोग चाहते हैं कि यार परचेज कन्वर्जन हमारे पास आए। तो हम जब वन डे क्लिक, आफ्टर क्लिकिंग ऐड वन डे क्लिक करेंगे ना, तो हम फेसबुक को कहते हैं कि यार ज़्यादातर उन लोगों को ऐड दिखाओ जो एक पहली दफ़ा में ही कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि ऐड के ऊपर क्लिक करें, वेबसाइट के ऊपर जाएं और वो पहली दफ़ा में ही कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे हम कहते हैं कि वो 7 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए क्लिक करने के बाद। या कहते हैं कि आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग एड वन डे क्लिक और व्यू, यानी कि पूरे 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट होंगे। वो अगर 12 बजे उन्होंने हमारा ऐड देखा है तो वो 4 बजे, 5 बजे या 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाए। या 7 डे क्लिक और वन डे व्यू, या तो उन लोगों के पास हमारा आप ऐड लेके जाओ जो कि 7 दिन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हों,
या उन लोगों के पास ऐड लेके जाओ जो ऐड देखने के बाद 24 घंटे में कन्वर्ट हो रहे हो। तो ये बेसिकली ये है। इन चीज़ों से वैसे इतना ज़्यादा ना इम्पैक्ट नहीं, मतलब टेस्ट करने की बात है कि टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है। वरना हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है iOS चेंजेस के बाद, दैट इज 7 डे क्लिक, सो वी विल लीव इट ऑन डिफ़ॉल्ट 7 डे क्लिक, जो कि फेसबुक रेकमेंड कर रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ऐड चलाएंगे तो आपके पास कन्वर्जन्स नहीं आएंगी। 7 डे क्लिक आपने चूज़ तो किया है, लेकिन आपके पास पहले दिन से ही कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन यू गेट चार्ज इम्प्रेशन, जाहिर सी बात है वो जब आपको फेसबुक चार्ज कैसे करेगा कि वो आपकी राइट टारगेट ऑडियंस, जब जो फेसबुक को लगता है कि जो लोग आपकी राइट टारगेट ऑडियंस में फॉल करते हैं, जब जब ऐड उन लोगों के सामने जाएगा तो वो कुछ पैसे आपको फेसबुक चार्ज करेगा। ठीक है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि फेसबुक को हमने 1000 डेली बजट जो एलोकेट किया है, वो पूरे दिन में उसको इवनली यूज़ करेगा अपने हिसाब से। जब उसको लगेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कब कब ऑनलाइन है, वो उस हिसाब से यूज़ करेगा अपनी मर्जी से। और एक यहाँ पे ऑप्शन यूज़ होता है एक्सेलरेटेड। वो ऑप्शन हमारे पास उस वक्त अवेलेबल होता है अगर हम कोई बिडिंग कंट्रोल लगाएं। फॉर एग्जांपल, हम फेसबुक को बोल रहे हैं कि 500 रुपये में कॉस्ट पर परचेज पे तुमने लेकर आना है, तो हमारे पास ये एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये बिड कैप में अवेलेबल है। ठीक है, जब भी हम लोग बिड कैप में हम जब कंस्ट्रेंट करेंगे फेसबुक को यार कि 500 रुपये में ही ऐड लेकर, 500 रुपये में ही सेल लेकर आनी है, तो वी कैन चूज एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेटेड में ये होता है कि फेसबुक ऐड एक्टिव होगा, फेसबुक की कोशिश होगी मैं एज सून एज पॉसिबल आपका बजट स्पेंड करूं। मतलब ये नहीं होगा कि यार मैं इवनली 24 घंटे में यूज करूं, उसका होगा कि मैं पूरा 1000 रुपये एज सून एज पॉसिबल खर्च कर दूं। और ये उस वक्त चीज़ें काम आती हैं कि अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक ऑफर लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल, हम लोग रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं और रेस्टोरेंट पे हमने बिड कैप लगा दिया है कि यार लीड जनरेट करो कि भाई लोग आज हमें ऑर्डर दें, हमारी ऑफर वैलिड है रात को 9 बजे से 12 बजे की 50% डिस्काउंट की। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो एक ऑर्डर आए उसकी कॉस्ट आए 500 रुपये। तो हम एक्सेलरेटेड चूज कर लेंगे कि भाई फेसबुक ताकि 3 घंटे में ही हमारा बजट स्पेंड कर दे, जो भी हमारा टाइम फ्रेम है। तो बेसिकली हम लोग, वैसे तो हम लोग स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं, हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं होता है। सो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, सो बेसिकली ये होता है आपका। तो यहाँ पे अब आपका डिलीवरी स्टैंडर्ड ही रहेगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे तो हम ऐड लेवल के ऊपर आ जाते हैं। तो अब ऐड लेवल के ऊपर इस पे हम लोग सेपरेट वीडियो बनाते हैं।